तो हेलो लर्नर्स, अभी हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। तो अब तक हम एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स देख रहे थे, लेकिन अब कंपनी का ओनर आता है और कहता है मुझे किसी एम्प्लॉयज़ की डिटेल नहीं चाहिए, बस मुझे बताओ टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी है, सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है और सबसे कम सैलरी कितनी है। तो यहाँ हम इंडिविजुअल रो नहीं चाहिए, रोज़ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए। और एसक्यूएल में ये काम एग्रीगेट फंक्शंस करता है, जिसमें 5 फंक्शंस आते हैं: सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन है, उसमें हम सभी को कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर देयर। तो उसके लिए यहाँ हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, तो कितने एम्प्लॉयज है इस टेबल में। ओके, तो जैसे कि हम आगे करते थे और स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सिलेक्ट काउंट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में हम स्टार देंगे। अब उसके बाद एंटर दबाएंगे, उसके बाद हम फ्रॉम, उसके बाद एम्प्लॉयज टेबल। ओके, एम्प्लॉयज टेबल लिखते हैं और सेंड कॉलन। तो यहाँ पे सिलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल और यहाँ एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमें टोटल यहाँ पे काउंट दिखाया गया है, तो हमें 14 दिखाया गया है यहाँ पे। तो एसक्यूएल ने किसी एम्प्लॉय की डिटेल नहीं दिखाई, क्योंकि हमने डिटेल्स मांगी ही नहीं थी, हमने सिर्फ टोटल एम्प्लॉयज़ की गिनती मांगी थी। और काउंट हमेशा एक नंबर रिटर्न करता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट काउंट हमने यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ सेकंड, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी कितनी है वो हमें निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सर्च करूँगी सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ भी थोड़ा डिफरेंस है, सम, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगी सैलरी, सैलरी। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, ओके, और एम्प्लॉयज टेबल। दैट्स इट। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी, थोड़ा सा ही नीचे आ जाए तो अच्छा है। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 9,17,000 यहाँ पे हमें टोटल सैलरी एम्प्लॉयज़ की दिखाई दी गई। मतलब एक ही एम्प्लॉयज़ की नहीं, सभी एम्प्लॉयज़ की मिला के 9,17,000 सैलरी होती है सबकी। ओके, तो यहाँ पे हमने सम के बारे में जाना। अब हम देखते हैं फाइंड द एवरेज सैलरी। ओके, तो एवरेज सैलरी अभी हमें सबकी जाननी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट, उसके बाद AVG और ब्रैकेट, और उसके अंदर सैलरी करेंगे। और ये इतना कर दिया, उसके बाद यहाँ पे सिंपल है फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। टेबल हो गए। अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एवरेज सैलरी 65,500 शो हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि फाइंड द हाईएस्ट सैलरी, मतलब कि मैक्सिमम हुआ। तो हमें हाईएस्ट सैलरी मतलब मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे ढूंढनी है। तो उसके लिए फिर से हम आ जाते हैं सिलेक्ट, उसके बाद सिंपली यहाँ पे लिख देंगे मैक्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी, और उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद एम्प्लॉयज टेबल और सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 80,000 है वो मैक्सिमम सैलरी है। फिर यहाँ पे हमें एक नया क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लोएस्ट सैलरी इन आईटी डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें आईटी डिपार्टमेंट की यहाँ सबसे जो लो सैलरी है वो ढूंढनी है, पूरे टेबल की नहीं, सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट में आई थिंक 4 रोज है, 4 लोग हैं, 4 एम्प्लॉयज़ है। तो वो 4 एम्प्लॉयज़ में से सबसे कम सैलरी किसकी है वो देखना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में सैलरी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट वेर,
डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। ओके, तो इतना लिखूंगी। तो यहाँ पे सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी एम्प्लॉइज टेबल में सिलेक्ट करो, इतना मैंने ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी 50,000 शो हो रहा है, बट अब हमें IT डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी दिखनी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सब कुछ एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो IT डिपार्टमेंट में भी 50,000 ही सबसे मिनिमम सैलरी है, मतलब कि होल एम्प्लॉयज टेबल में जो सबसे मिनिमम सैलरी है वो IT डिपार्टमेंट में ही निकली। तो यहाँ पे हम HR डिपार्टमेंट की देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे HR डिपार्टमेंट की देखती हूँ। तो सिलेक्ट मिनिमम सैलरी ऑफ द HR डिपार्टमेंट, तो 55,000 है, वो HR डिपार्टमेंट में से किसी की होगी। तो यहाँ हम ऐसे ही काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको ठीक लगे तो वो आप कर सकते हैं, वरना मैं सिंपल क्वेश्चन ही डाल दूंगी, क्योंकि और सिंपल क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा आउटपुट में मिनिमम नंबर के साथ यहाँ पे हम वो एम्प्लॉइज़ ID या फिर एम्प्लॉइज़ नेम भी शो कर सकते हैं, पूरा का पूरा ये भी वो भी शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं स्टार्टिंग अभी बिगिनर्स है, इसीलिए मैं इसीलिए शो नहीं करती, क्योंकि आपका माइंड ज़्यादा कंफ्यूज ना होए, और जितना मेन मेन है सबसे बिगिनर लेवल का वो ही सीखे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे या फिर प्रैक्टिस के आगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, तो उसमें हम बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन या फिर बहुत सारे मतलब मिक्सिंग क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम एग्रीगेट फंक्शन को भी मिक्स करेंगे बिटवीन के साथ, या फिर उसके बाद इनके साथ, तो किसी के भी साथ हम मिक्सिंग लॉजिकल ऑपरेटर के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो वो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बन सकता है, बट अभी जो मेन क्वेश्चंस है और मेन पॉइंट्स है वही मैं ले रही हूँ, और वो बन सके उतने सिंपल मैं ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा आपको दिमाग को जो स्टार्टिंग की शुरुआत है उसमें लोड ना लगे, और माइंड जितना हो सके उतना क्लियरली सब कुछ देख सके आपका, इसलिए। तो हाँ, मैं ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े बहुत डाल दूंगी, बट अगर आपको ठीक लगे तो ही करना, ना लगे तो कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना।